आपने इस बात पर गौर किया है कि हम प्रार्थना करते समय हमेशा बोलते ही रहते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ शिकायत करते हैं, लेकिन शायद ही कभी ऐसा होता है कि हम चुप होकर सुनने की कोशिश करें। एक पल के लिए सोचिए, अगर ध्यान बोलने के बजाय सुनने लगे तो क्या बदलेगा? क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब सब कुछ कह देने के बाद भी मन शांत नहीं होता, तब असल में जरूरत बोलने की नहीं, सुनने की होती है। जीवन में हम हमेशा कुछ ना कुछ व्यक्त करने की कोशिश करते रहते हैं, अपनी बात मनवाने की, अपने दर्द को बताने की, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की। लेकिन एक अजीब सी बात है, जितना हम बोलते हैं उतना ही मन उलझता जाता है। जैसे किसी गहरे पानी में लगातार पत्थर फेंकते रहो तो पानी कभी शांत नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ देर के लिए सब कुछ रुक जाए तो वही पानी अपने आप स्थिर हो जाता है। ध्यान भी कुछ ऐसा ही है। जब वो सुनना शुरू करता है तब भीतर का शोर धीरे धीरे थमने लगता है। हमारी परंपरा में ध्यान को केवल आंख बंद करके बैठने की क्रिया नहीं माना गया, बल्कि उसे भीतर की यात्रा कहा गया है। उपनिषदों में बार बार ये बताया गया है कि सत्य बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन उस सत्य को सुनने के लिए मन का शांत होना जरूरी है, और मन तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक वो लगातार बोलता रहेगा। इसलिए ध्यान का पहला कदम बोलना नहीं, बल्कि सुनना है। शायद यही कारण है कि कई संतों ने मौन को साधना का सबसे बड़ा साधन बताया है। कबीरदास कहते हैं, साधो सहज समाधि भली। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई कठिन तपस्या करनी है, बल्कि ये कि सहज होकर बिना किसी बनावट के भीतर की शांति को महसूस करना है। जब मन धीरे धीरे शांत होता है तब वो खुद ही सुनने लगता है, अपने भीतर की आवाज, अपने विचारों की गहराई और उस सूक्ष्म उपस्थिति को जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हम अक्सर भगवान से बात करते हैं, लेकिन क्या कभी भगवान की बात सुनने की कोशिश करते हैं? ये सुनना किसी शब्द के रूप में नहीं होता, बल्कि एक अनुभूति के रूप में होता है। जैसे अचानक कोई स्पष्टता मिल जाए, जैसे कोई उलझन अपने आप सुलझ जाए, जैसे बिना कारण मन हल्का हो जाए। यही वो क्षण होता है जब ध्यान सुन रहा होता है। रामचरितमानस में भी एक गहरी बात छिपी है। वहां केवल कथा नहीं, बल्कि भाव की प्रधानता है। जब हृदय शांत होता है तब भगवान का अनुभव होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई चमत्कार होता है, बल्कि ये कि मन की अवस्था बदल जाती है। जब मन शांत होता है तब वो सत्य को पहचानने लगता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास शांति के लिए समय ही नहीं है। हर समय कुछ ना कुछ चल रहा होता है, फोन, काम, चिंता, योजनाएं। मन को कभी रुकने का अवसर ही नहीं मिलता। ऐसे में ध्यान का अर्थ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ध्यान हमें सिखाता है कि रुकना भी जरूरी है, सुनना भी जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें ध्यान में कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन सच्चाई ये है कि ध्यान कोई अनुभव पाने की दौड़ नहीं है। ये तो धीरे धीरे खुद को समझने की प्रक्रिया है। शुरुआत में मन भटकेगा, विचार आएंगे, बेचैनी होगी, लेकिन अगर धैर्य रखा जाए तो धीरे धीरे एक अलग सी शांति महसूस होने लगती है। सूरदास जी ने अपने भजनों में एक सुंदर भाव व्यक्त किया है, जब हृदय में प्रेम जागता है तब भगवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई दृश्य दिखाई देता है, बल्कि ये कि मन इतना निर्मल हो जाता है कि उसमें कोई द्वंद्व नहीं रहता। वही निर्मलता ध्यान की असली अवस्था है। हमारे चैनल श्री राम ज्ञान मंत्र पर हम बार बार यही समझाने की कोशिश करते हैं कि आध्यात्मिकता केवल किसी एक विधि तक सीमित नहीं है। ये एक अनुभव है जो धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बनता है। जब हम ध्यान को केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक सुनने की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, तब उसका अर्थ और भी गहरा हो जाता है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि कोई हमें समझ नहीं पा रहा। हम अपनी बात कहते रहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं मिलता। शायद उसी समय हमें ये समझने की जरूरत होती है कि पहले हमें खुद को सुनना सीखना होगा। जब हम खुद को सुनना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे दूसरों को समझना भी आसान हो जाता है। ध्यान का यही विज्ञान है। ये हमें बाहर से भीतर की ओर ले जाता है, जहाँ कोई शोर नहीं होता, कोई जल्दबाजी नहीं होती, केवल एक शांत उपस्थिति होती है। और उसी उपस्थिति में हमें अपने सवालों के उत्तर मिलने लगते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही होता है जिसका मन शांत हो चुका हो। जब मन शांत होता है तब वो सही निर्णय लेने में सक्षम होता है, और ये शांति केवल बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिति से आती है। धीरे धीरे जब ध्यान सुनना सीख जाता है, तब जीवन भी बदलने लगता है।
वही परिस्थितियां, वही लोग, वही दिनचर्या, लेकिन देखने का नजरिया बदल जाता है। छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने की जगह समझ आने लगती है, और यही समझ जीवन को हल्का बना देती है। अंत में बस इतना कहना है कि अगर आपने कभी ध्यान करने की कोशिश की है और आपको लगा है कि कुछ नहीं हो रहा, तो शायद अब समय है अपने तरीके को थोड़ा बदलने का। बोलने की जगह सुनने की कोशिश करें। अपने मन को कुछ समय के लिए शांत रहने दें। बिना किसी अपेक्षा के बैठें, बिना किसी लक्ष्य के ध्यान करें। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि भीतर कुछ बदल रहा है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि इस तरह का चिंतन आपके जीवन में शांति ला सकता है, तो श्री राम ज्ञान मंत्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही शांत और गहरे विचार आप तक लगातार पहुंचते रहें। क्योंकि कई बार जीवन में सबसे बड़ी समझ तब आती है जब हम बोलना बंद कर देते हैं और सुनना शुरू कर देते हैं।